नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति पहले की तुलना में काफ़ी हद तक, या यूं कहे कि राजनीति की दौड़ गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है कि राज्य में बाकी जितने भी काम हो रहे हैं वो सब पीछे छूट गए हैं और राजनीति सबसे आगे जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ये मोड़ इतने दिलचस्प हैं कि इसकी चर्चा ना हो तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव है वो अधूरा सा नजर आता है। दरअसल इन दिनों एक दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो अजीत पवार को लेकर बातें फिर से सामने आ रही है कि अजीत पवार क्या चुनाव के बाद या चुनाव के पहले, शायद चुनाव से पहले तो संभव नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, यानी चुनाव के बाद शायद वो वापस शरद पवार गुट में लौट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट और फडणवीस गुट के बीच जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि इन दोनों गुटों के बीच में आपसी बातचीत तक बंद हो चुकी है। सीट मन मुताबिक नहीं मिलने की वजह से शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे, जो यहाँ के सीएम भी है, वो नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अजीत पवार ने अपने नेता नवाब मलिक को टिकट थमा दिया है। इस टिकट के थमाने के बाद ही एक नया कोहराम शुरू हो गया है। दरअसल इस सीट से नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने ऐतराज जताया और कहा कि नवाब मलिक का दाऊद की कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर समाज में गलत मैसेज जा रहा है। इस पर अब नवाब मलिक ने पलटवार किया है। नवाब मलिक ने यह पलटवार किया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो, इनका विरोध करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये बड़ी बात ये कह डाली है कि अजीत पवार कब दल बदल लेंगे इसका कोई पता नहीं है। यानी उन्होंने एक तरह से ये इशारा कर दिया है कि अजीत पवार जो है शरद पवार गुट में लौट सकते हैं और ये लौटने की अवधि कब होगी ये फिलहाल बताया नहीं जा सकता है। यानी एक तरह से जो पहले ये बातें 2-4 महीने पहले जो ये बातें बार बार सामने आ रही थी कि अजीत पवार अपना पाला बदल सकते हैं, उन्हें एहसास हो गया है कि शरद पवार को छोड़कर उन्होंने एक गलत निर्णय लिया और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो शरद पवार गुट में वापस लौटने की सोच रहे हैं। इस बात को एक बार फिर से उनके ही नेता नवाब मलिक ने पुख्ता कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवाब मलिक के इस बयान का कोई भी खंडन नहीं किया गया, यानी अजीत पवार की तरफ से हो या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया है अब तक। यानी कि जो नवाब मलिक ने बयान दिया है वो बयान बिल्कुल सोच समझ कर दिया है। इस बयान पे हम बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले एक और चर्चा करना जरूरी है। चर्चा यह है कि नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, उनको भी एक सीट से टिकट थमाया गया है और इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने नाराजगी जताई है। लेकिन इस नाराजगी को गंभीरता से अगर कहें तो नहीं लिया गया है, क्योंकि अजीत पवार ने अब तक इन दोनों को जो टिकट थमाया है उसे वापस लेने की कोई बात नहीं कही है। तो इन दोनों ही सीटों पर जब अजीत पवार गुट की तरफ से टिकट थमाया गया, उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने और एक तरफ शिवसेना ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अब समझा जा सकता है कि ये तीन दल जो महायुति का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार, इन तीनों को 2 सीटों पर चुनाव लड़नी थी और इन 2 सीटों पर तीनों दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। समझना जरूरी है कि आखिर ये किस तरह का गठबंधन है। आपसी बातचीत, आपसी जो एक सामंजस्य होता है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अजीत पवार के जो नेता है नवाब मलिक पर पहले भी आरोप लगे थे, उन्हें कई महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन इस मामले का पीछा लगता है छूटता नहीं है, क्योंकि अभी फिर से एक बार मामला दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का जुड़ गया है और इस कनेक्शन के जुड़ने के साथ ही भारतीय
महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। लेकिन अजित पवार इस पर अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि अजित पवार ने खुलकर या सोच समझकर इस सीट पर नवाब मलिक को उतारा है और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट थमाया है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि शिंदे गुट शिंदे गुट के जो एक नेता है सदा सनवड़कर, वो माहिम दादर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा है। अब अमित ठाकरे का सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए और उन्हें मना लिया है। अब यह कहा जा रहा है कि शिंदे ने अपने नेता सदा को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा है ताकि अमित ठाकरे की जीतने का रास्ता साफ हो जाए। इस पर सदा सावरकर ने अपना एक पोस्ट डाला है और इस पोस्ट में उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। कुल मिलाकर उन्होंने राज ठाकरे से अपील की है कि वह इस मामले में उनका साथ दे और उन्हें सपोर्ट करें। अब देखना होगा कि इस पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो अलग अलग तरह की जो बातें सामने आ रही है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नवाब मलिक एक सीट से खड़े होते हैं, उनकी बेटी एक सीट से खड़ी होती है और ये अजित पवार गुट के नेता है। अजित पवार उसी महायुति का हिस्सा है जिसकी सरकार चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट शामिल है। लेकिन वही शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी मानखुर्द शिवाजी नगर से अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, सना मलिक के खिलाफ उम्मीदवार उतार देते हैं। तो समझना जरूरी है कि आखिर इस गठबंधन में हो क्या रहा है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले और इसके बाद में जिस तरह की बातें बार बार निकलकर सामने आ रही है उससे कई संकेत मिल रहे हैं। क्या अजित पवार ने एक मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे गुट की जो सरकार है उसको छोड़ने का? क्या चुनाव के बाद इस तरह का निर्णय सामने आ सकता है? क्योंकि इसके संकेत वापस से फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। एक तो नवाब मलिक का जो ये बयान आया है कि अजित पवार कभी भी दल बदल सकते हैं। क्या लगता है कि अजित पवार के बारे में नवाब मलिक ऐसी स्थिति में है कि उन्होंने खुद से अपने मन से इस तरह का बयान दिया होगा? क्या ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि अजित पवार के बारे में उनके मुंह से कुछ कहलवाया जा रहा है या उनके मुंह से वो बातें बताई जा रही है ताकि आने वाले दिनों में ये जो वापसी का रास्ता है, ये जो वापसी का पिच है उसको तैयार किया जा सके। अब एक तरफ तो नवाब मलिक ने ये बयान दिया, दूसरी तरफ अजित पवार नवाब मलिक को खुलेआम टिकट थमा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध होने के बावजूद इस पर न बयान दे रहे न उन्होंने टिकट वापसी के लिए कुछ कहा है। इसी बीच में अजित पवार से एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि क्या वो शरद पवार गुट में वापसी करेंगे। इस पर उन्होंने क्या कहा कि आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर अभी कहना मुश्किल है। मसलन उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया है। सिरे से खारिज नहीं करना ये बताता है कि अजित पवार भी इस बात को महसूस कर रहे हैं या इस बात का मन बना लिया है कि उन्हें वापस शरद पवार गुट में जाना है। लेकिन ये सब फिलहाल नहीं होने वाला, ये होगा चुनाव के बाद। चुनाव में किस तरह के परिणाम रहते हैं उसके बाद ही अजित पवार कोई निर्णय लेंगे। अजित पवार को वैसे भी 54-55 सीटों पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो कितने भी सीट लाते हैं गवर्नमेंट बनाने की भूमिका में वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अगर शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छी खासी सीट हासिल कर ली तो संभव है कि अजित पवार को दरकिनार कर दिया जाए। ऐसी स्थिति के लिए अजित पवार ने एक अपने रास्ते खोल रखे हैं कि वो शरद पवार गुट में वापसी कर ले। अगर स्थिति नहीं बनती है, महायुति में चुनाव लड़ने के बाद परिणाम आते हैं और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति नहीं होती है, ऐसी स्थिति में भी अजित पवार
शरद पवार गुट में वापसी करेंगे, क्योंकि उसके बाद महायुति की सरकार बनेगी और उस सरकार में वो शामिल होकर अपने विधायकों को शामिल करके इस सरकार को एक मजबूत आधार स्तंभ दे सकते हैं और इसमें वो वापस से उप मुख्यमंत्री पद हासिल कर सकते हैं। संभव है बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने के बाद उनकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, साफ हो रहा है कि अजीत पवार इस गठबंधन से बाहर होंगे और वो शरद पवार गुट में शामिल होंगे। बस ये चुनाव खत्म होने का और परिणाम आने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से भी पूरी प्लानिंग बन चुकी है, क्योंकि इस चुनाव में दो ही लोगों का भविष्य सबसे ज्यादा गहरे संकट में है। एक उद्धव ठाकरे का और दूसरा शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे का। अगर शिंदे गुट के द्वारा अच्छी खासी सीट जीती नहीं जाती है तो सबसे पहले तो उनका मुख्यमंत्री पद जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने विधायकों को बचाकर रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दूसरी जो भी सरकार बनाएगी वो विधायकों को तोड़कर अपनी गठबंधन को मजबूत कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए भी यह चुनाव करो या मरो की स्थिति वाली है। अगर उद्धव ठाकरे इसमें परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो महाविकास आघाड़ी में जैसे इस बार सीट वितरण में उनकी ज्यादा नहीं चले, आगे भी उन्हें महायुति में या महाविकास आघाड़ी में ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं मिलेगी और उनके लिए अपने जीते हुए विधायकों को बचाकर रखना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो पाला बदलने का एक अलग सिलसिला हम सभी को देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की जो महत्वपूर्ण दो बातें हैं कि एक तो अजीत पवार शरद पवार गुट में शामिल होंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। दूसरा, अगर सरकार किसी की भी बनती है लेकिन इसमें शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अपनी प्रतिष्ठा जुड़ी है, दोनों में से एक का करियर तो दांव पे जरूर लगेगा। लेकिन अजीत पवार दोनों ही स्थिति में एक मजबूत स्थिति में होंगे, ऐसा मानकर चला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति पहले की तुलना में काफी हद तक, या यूं कहे कि राजनीति की गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है कि राज्य में बाकी जितने भी काम हो रहे हैं वो सब पीछे छूट गए हैं और राजनीति सबसे आगे जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ये मोड़ इतने दिलचस्प है कि इसकी चर्चा ना हो तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव है वो अधूरा सा नजर आता है। दरअसल इन दिनों एक दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो अजीत पवार को लेकर बातें फिर से सामने आ रही है कि अजीत पवार क्या चुनाव के बाद या चुनाव के पहले, शायद चुनाव से पहले तो संभव नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, यानी चुनाव के बाद शायद वो वापस शरद पवार गुट में लौट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट और फडणवीस गुट के बीच जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि इन दोनों गुटों के बीच में आपसी बातचीत तक बंद हो चुकी है। सीट मन मुताबिक नहीं मिलने की वजह से शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे, जो यहाँ के सीएम भी है, वो नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अजीत पवार ने अपने नेता नवाब मलिक को टिकट थमा दिया है। इस टिकट के थमाने के बाद ही एक नया कोहराम शुरू हो गया है। दरअसल इस सीट से नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने ऐतराज जताया और कहा कि नवाब मलिक का दाऊद की कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर समाज में गलत मैसेज जा रहा है। इस पर अब नवाब मलिक ने पलटवार किया है। नवाब मलिक ने यह पलटवार किया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो, इनका विरोध करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये बड़ी बात ये कह डाली है कि अजीत पवार कब दल बदल लेंगे इसका कोई पता नहीं है। यानी उन्होंने एक तरह से ये इशारा कर दिया है कि शरद पवार
अजीत पवार जो है शरद पवार गुट में लौट सकते हैं, और ये लौटने की अवधि कब होगी ये फिलहाल बताया नहीं जा सकता है। यानी एक तरह से जो पहले ये बातें 2-4 महीने पहले जो ये बातें बार बार सामने आ रही थी कि अजीत पवार अपना पाला बदल सकते हैं, उन्हें एहसास हो गया है कि शरद पवार को छोड़कर उन्होंने एक गलत निर्णय लिया और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो शरद पवार गुट में वापस लौटने की सोच रहे हैं। इस बात को एक बार फिर से उनके ही नेता नवाब मलिक ने पुख्ता कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवाब मलिक के इस बयान का कोई भी खंडन नहीं किया गया, यानी अजीत पवार की तरफ से हो या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया है अब तक। यानी कि जो नवाब मलिक ने बयान दिया है वो बयान बिल्कुल सोच समझ कर दिया है। इस बयान पे हम बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले एक और चर्चा करना जरूरी है। चर्चा यह है कि नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, उनको भी एक सीट से टिकट थमाया गया है और इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने नाराजगी जताई है। लेकिन इस नाराजगी को गंभीरता से अगर कहें तो नहीं लिया गया है, क्योंकि अजीत पवार ने अब तक इन दोनों को जो टिकट थमाया है उसे वापस लेने की कोई बात नहीं कही है। तो इन दोनों ही सीटों पर जब अजीत पवार गुट की तरफ से टिकट थमाया गया, उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने और एक तरफ शिवसेना ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अब समझा जा सकता है कि ये तीन दल जो महायुति का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार, इन तीनों को 2 सीटों पर चुनाव लड़नी थी और इन 2 सीटों पर तीनों दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। समझना जरूरी है कि आखिर ये किस तरह का गठबंधन है। आपसी बातचीत, आपसी जो एक सामंजस्य होता है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अजीत पवार के जो नेता है नवाब मलिक पर पहले भी आरोप लगे थे, उन्हें कई महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी, लेकिन इस मामले का पीछा लगता है छूटता नहीं है, क्योंकि अभी फिर से एक बार मामला दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का जुड़ गया है और इस कनेक्शन के जुड़ने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। लेकिन अजीत पवार इस पर अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि अजीत पवार ने खुलकर या सोच समझकर इस सीट पर नवाब मलिक को उतारा है और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट थमाया है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि शिंदे गुट के जो एक नेता है सदा सनवड़कर, वो माहिम दादर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा है। अब अमित ठाकरे का सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए और उन्हें मना लिया है। अब यह कहा जा रहा है कि शिंदे ने अपने नेता सदा को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा है ताकि अमित ठाकरे की जीतने का रास्ता साफ हो जाए। इस पर सदा सावरकर ने अपना एक पोस्ट डाला है और इस पोस्ट में उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। कुल मिलाकर उन्होंने राज ठाकरे से अपील की है कि वह इस मामले में उनका साथ दे और उन्हें सपोर्ट करे। अब देखना होगा कि इस पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो अलग अलग तरह की जो बातें सामने आ रही है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नवाब मलिक एक सीट से खड़े होते हैं, उनकी बेटी एक सीट से खड़ी होती है और ये अजीत पवार गुट के नेता है। अजीत पवार उसी महायुति का हिस्सा है जिसकी सरकार चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट शामिल है। लेकिन वही शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी मानखुर्द शिवाजी नगर से अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, सना मलिक के खिलाफ उम्मीदवार उतार देते हैं। तो समझना जरूरी है कि आखिर इस गठबंधन में हो क्या रहा है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले और इसके बाद में जिस तरह की बातें बार बार निकलकर सामने आ रही है उससे कई संकेत मिल रहे हैं। क्या अजीत पवार ने एक मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे गुट की जो सरकार है उसको छोड़ने का? क्या चुनाव के बाद इस तरह का निर्णय सामने आ सकता है? क्योंकि इसके संकेत वापस से फिर से मिलने शुरू हो गए हैं।
एक तो नवाब मलिक का जो ये बयान आया है कि अजीत पवार कभी भी दल बदल सकते हैं। क्या लगता है कि अजीत पवार के बारे में नवाब मलिक ऐसी स्थिति में है कि उन्होंने खुद से अपने मन से इस तरह का बयान दिया होगा? क्या ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि अजीत पवार के बारे में उनके मुंह से कुछ कहलवाया जा रहा है, या उनके मुंह से वो बातें बताई जा रही है ताकि आने वाले दिनों में ये जो वापसी का रास्ता है, ये जो वापसी का पिच है, उसको तैयार किया जा सके। अब एक तरफ तो नवाब मलिक ने ये बयान दिया, दूसरी तरफ अजीत पवार नवाब मलिक को खुलेआम टिकट थमा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध होने के बावजूद इस पे न बयान दे रहे, न उन्होंने टिकट वापसी के लिए कुछ कहा है। इसी बीच में अजीत पवार से एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि क्या वो शरद पवार गुट में वापसी करेंगे। इस पर उन्होंने क्या कहा कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर अभी कहना मुश्किल है। मसलन उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया है, सिरे से खारिज नहीं करना ये बताता है कि अजीत पवार भी इस बात को महसूस कर रहे हैं या इस बात का मन बना लिया है कि उन्हें वापस शरद पवार गुट में जाना है। लेकिन ये सब फिलहाल नहीं होने वाला, ये होगा चुनाव के बाद। चुनाव में किस तरह के परिणाम रहते हैं उसके बाद ही अजीत पवार कोई निर्णय लेंगे। अजीत पवार को वैसे भी 54-55 सीटों पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो कितने भी सीट लाते हैं, गवर्नमेंट बनाने की भूमिका में वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अगर शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छी खासी सीट हासिल कर ली तो संभव है कि अजीत पवार को दरकिनार कर दिया जाए। ऐसी स्थिति के लिए अजीत पवार ने एक अपने रास्ते खोल रखे हैं कि वो शरद पवार गुट में वापसी कर ले। अगर स्थिति नहीं बनती है, महायुति में चुनाव लड़ने के बाद परिणाम आते हैं और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति नहीं होती है, ऐसी स्थिति में भी अजीत पवार शरद पवार गुट में वापसी करेंगे, क्योंकि उसके बाद महायुति की सरकार बनेगी और उस सरकार में वो शामिल होकर अपने विधायकों को शामिल करके इस सरकार को एक मजबूत आधार स्तंभ दे सकते हैं और इसमें वो वापस से उप मुख्यमंत्री पद हासिल कर सकते हैं। संभव है बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने के बाद उनकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, साफ हो रहा है कि अजीत पवार इस गठबंधन से बाहर होंगे और वो शरद पवार गुट में शामिल होंगे। बस ये चुनाव खत्म होने का और परिणाम आने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से भी पूरी प्लानिंग बन चुकी है, क्योंकि इस चुनाव में दो ही लोगों का भविष्य सबसे ज्यादा गहरे संकट में है। एक उद्धव ठाकरे का और दूसरा शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे का। अगर शिंदे गुट के द्वारा अच्छी खासी सीट जीती नहीं जाती है तो सबसे पहले तो उनका मुख्यमंत्री पद जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने विधायकों को बचाकर रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दूसरी जो भी सरकार बनाएगी वो विधायकों को तोड़कर अपनी गठबंधन को मजबूत कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए भी ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाली है। अगर उद्धव ठाकरे इसमें परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो महा विकास अघाड़ी में जैसे इस बार सीट वितरण में उनकी ज्यादा नहीं चले, आगे भी उन्हें महायुति में या महाविकास अघाड़ी में ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं मिलेगी और उनके लिए अपने जीते हुए विधायकों को बचाकर रखना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो पाला बदलने का एक अलग सिलसिला हम सभी को देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की जो महत्वपूर्ण दो बातें हैं कि एक तो अजीत पवार शरद पवार गुट में शामिल होंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। दूसरा, अगर सरकार किसी की भी बनती है लेकिन इसमें शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अपनी प्रतिष्ठा जुड़ी है, दोनों में से एक का कैरियर तो दांव पे जरूर लगेगा। लेकिन अजीत पवार दोनों ही स्थिति में एक मजबूत स्थिति में होंगे, ऐसा मानकर चला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।